ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, तो और हमने कहा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन ही है। किसी कोन को डिफरेंट डायरेक्शन में एक प्लेन के साथ जब उसका सेक्शन निकालते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कभी कभी हाइपरबोला बन जाता है, कभी कभी पैराबोला बन जाता है, कभी कभी इलिप्स बन जाता है, एंड कभी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है डिफरेंट कंडीशंस पे। जब उसको हम थ्रू द वर्टेक्स एंड अलोंग द, आप कह सकते हैं थ्रू द वर्टेक्स एंड अलोंग द एक्सिस उसको कट करते हैं, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन का ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा यह था कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को किसी एक सिंगल इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, एक इक्वेशन, आप किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो जानते हैं, एक लीनियर इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स। दूसरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी जानते हैं, लीनियर इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फाइनल इक्वेशन आता है उसी को हम लोग बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिकली इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, किसी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके आधार पे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा और बातें आगे बढ़ाया और कहा कि मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो क्या होगा। तो उस केस में भी हम लोगों ने देखा, इस फॉर्मेट के में एक इक्वेशन मिलता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। मतलब हमने कहा था कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी दोनों लाइन जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, एक होमोजीनियस इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑफ डिग्री 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर विल इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसके आधार पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया था। इसके आधार पे और भी बातें थोड़ा सा हम लोगों ने किया था बच्चों, कि अब नेचर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि अब ये दो लाइन है, ओरिजिन से पास कर ही रहा है, तो किस तरीके की बातें हम लोगों ने, तो एच पे कुछ कंडीशंस लगाया था हम लोगों ने, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों लाइन रियल होगा, यानी रियल में लाइन एग्जिस्ट कर रहा है और ये डिस्टिंक्ट भी होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 0 होगा तो रियल तो होगा ही, लेकिन लाइन कॉन्सिडेंट होंगे, है ना, कॉन्सिडेंट होंगे, सेम ही लाइन होगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 होगा, मतलब स्लोप ही अनरियल है, इसका मतलब लाइन ही अनरियल है। इस प्रकार की बातें हम लोग करते थे। और इस इक्वेशन की मदद से हम कैसे निकाल सकते थे स्लोप, तो स्लोप का भी इक्वेशन हमने बताया था, क्या होता था, सो माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। किसका स्लोप, तो जिन दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जो दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसका ये स्लोप निकाल सकते थे। सम ऑफ स्लोप का भी बातें हम लोगों ने किया था, सम ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की भी बातें किया था हम लोगों ने, दैट इज ए अपॉन बी। ये कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज के डेट में भी हम लोग प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 का 1 देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, find the combined equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the following equation। इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ बातों को हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, है कि नहीं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है बच्चों, इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, ये गिवन है। अब जरा बात को समझिएगा, यह इक्वेशन क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई है। इसका मतलब है यह भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जरा बात को समझिए, यह भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइन होगा, तो हमें कौन से लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो ऐसे लाइन जो इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर हो, इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर हो, उनका इक्वेशन निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो इन लाइन का स्लोप निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, अगर इसका स्लोप पता हो तो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, है कि नहीं। एंड अगर दो इंडिविजुअल यानी सेपरेट इक्वेशंस मिल गए तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन। तो पहले तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, लेकिन यह लाइन किसके परपेंडिकुलर है, तो इनके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनके परपेंडिकुलर है, तो पहले इनके स्लोप निकालने पड़ेंगे। सो हम मानते हैं लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान,
slopes of lines represented by इक्वेशन 1, है ना। देन क्या होगा बच्चों, सम ऑफ द स्लोप्स, हम जानते हैं m1 प्लस m2 क्या होता है, तो ये होता है -2h अपॉन b के बराबर होता है। सो -2h, अब जरा देखिए -2h, यहां पे 2h किसके बराबर है, तो -8 के बराबर, तो माइनस ऑफ -8 कितना हो जाएगा, सो +8 हो जाएगा। एंड b कितना है यहाँ पे, यानी कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 8/3 हो जाएगा, +8/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 एंड m2 के बराबर क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, तो m1 m2 होता है a/b दैट इज कितना हो जाएगा 5/3। तो ये आपको हमें m1 एंड m2 में कुछ रिलेशन मिले, यहां से m1 एंड m2। अच्छा चलिए m1 m2 हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइंस क्या होगा, क्यों, जो रिक्वायर्ड लाइंस है इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि अगर अगर यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यानी कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन का दूसरे का स्लोप कैसे लिख सकता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, अगर दोनों परपेंडिकुलर है। तो देन स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस क्या, मान लीजिए कि पहले लाइन का मानते हैं रिक्वायर्ड लाइन से m1 डैश बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन m1, क्योंकि m1 उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है। एंड m2 डैश क्या हो जाएगा, तो m2 डैश हो जाएगा -1 अपॉन m2। तो इस प्रकार आपको स्लोप मिल गया। एंड सेपरेट इक्वेशंस आप लिख रहे हैं हम लोग, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, रिक्वायर्ड लाइंस की बातें अब हम कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस क्या होगा, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m1 डैश x नया हमारा, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 इंटू x, एंड y इज इक्वल टू m2 डैश x दैट इज -1 अपॉन m2 x। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये इधर जाएगा तो m1y हो जाएगा इज इक्वल टू -x हो जाएगा, तो x को भी इधर लेके आते हैं, तो x प्लस m1y will be equal to 0 and similarly यहाँ पे हो जाएगा x plus m2y will be equal to 0। अब हमें सेपरेट जो हमें लाइन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, उसका सेपरेट इक्वेशन अब हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम करते आए हैं। नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर, ये क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y विल बी इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस m2 xy हो जाएगा प्लस m1 xy हो जाएगा एंड प्लस m1 m2 y स्क्वायर, m1 m2 y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसको आप और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 will be equal to into y and plus m1 m2 y square will be equal to 0। आप संयोग से देखिए बच्चों, यहाँ पे m1 m2 डायरेक्ट आ गया है, m1 इंटू m2 आ गया है, डायरेक्ट डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आप यहां से भी m1 m2 टू अननोन एंड टू वेरिएबल्स है, सॉरी टू इक्वेशंस है एंड टू वेरिएबल्स है यानी टू अननोन्स है, तो आप m1 m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन संयोग ऐसा है इस तरीके के प्रॉब्लम्स में, होमोजेनियस इक्वेशन के केस में, कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको m1 प्लस m2 आ जाएगा एंड m1 m2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो थोड़ा सा हमारा वर्क बच जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको वहां पे रोक के रखा था। तो आप पुट कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस m1 एंड m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो m1 प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 8/3y, है ना, एंड प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना हो गया, सो 5/3y स्क्वायर, है ना, विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप 8/3
सॉरी, एड बाई 3 एक्स वाई, यहाँ पे एड बाई 3 एक्स वाई m1 बाई 2 का वैल्यू हो गया एक्स वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप 3 है तो ये देख लीजिए 3x² तो होगा ही, है ना, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 8xy तो होगा ही क्योंकि 3 ये दो जगह, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y² हो जाएगा, एंड नीचे जो 3 रहेगा वो राइट साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन है रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कौन से स्ट्रेट लाइंस का, एक ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो कि परपेंडिकुलर है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, इस पेयर ऑफ लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ये कुछ सिंपल से टेक्निक्स है बच्चों, है ना, सिंपल से टेक्निक्स है। नॉर्मल तरीका है कैसे, तो पहले आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेना है, उनका स्लोप ले लेना है, आपको स्लोप का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेना है, एंड देन हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते जाना है। फाइनली जो डेटा हमें एक्सट्रैक्ट हुआ है गिवन इक्वेशन से, वो डेटा का इस्तेमाल कर लेना है यहाँ पे, एंड फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। आपको एक प्रॉब्लम और दिखाते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, है कि वही बात है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है, सो 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² विल बी इक्वल टू 0। सेम तरीके से मानेंगे हम लोग, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 of lines represented by 1 then क्या होगा बच्चों, सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू -2h अपॉन b। अब यहाँ पे देख लेंगे -2h का वैल्यू यहाँ पे किस दर है 2 है, xy का कोफिशिएंट 2h होता है 2 है, सो -2h का वैल्यू कितना है, सो 2 है अपॉन b कितना है यहाँ पे 3 नहीं -3 है, तो आप कह सकते हैं ये कितना है 2/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होता है, तो a बाई b होता है, सो a कितना है आपके पास 5 है, b कितना है सो -3 है, दैट इज आप कह सकते हैं -5/3 आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे -2 -2 एंड अपॉन, तो ये आपको 2/3 आ गया, ये -5/3 आ गया। नाउ फिर वही बात है ना, स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस, स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस विल बी, क्या होगा हम जानते हैं, मानते हैं अगर इसको m1 डैश मान ले तो क्या होगा -1 अपॉन m1, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है, एंड m2 डैश मान ले तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन m2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। नाउ सेपरेट इक्वेशंस निकालते हैं हम, सेपरेट इक्वेशंस। नाउ सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस की सेपरेट इक्वेशंस की बात करेंगे तो ये तो साफ हो जाएगा बच्चों। तो एक तो हो जाएगा y इक्वल टू m1 डैश x दैट इज -1 अपॉन m1x, एंड दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू m2 डैश x दैट इज -1 अपॉन m2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ जाएगा x प्लस m1y विल बी इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y will be equal to 0, x plus m1y will be equal to 0 and x plus m2y will be 0। now हम लोग निकाल सकते हैं combined equation, so combined equation of the pair of required pair of straight lines is, तो क्या हो जाएगा, so इसको प्रोडक्ट कर देंगे x plus m1y into x plus m2y will be equal to 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास x² आ जाएगा प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy आ जाएगा एंड प्लस m1 m2 y² आ जाएगा एंड विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे जो डाटा एक्सट्रैक्ट किए हैं गिवन इक्वेशन से। सो एक्स स्क्वायर प्लस m1 एंड m2 का वैल्यू कितना है, सो 2/3xy एंड m1 एंड m2 का वैल्यू कितना है, सो -5/3, सो -5/3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड -5y स्क्वायर, नीचे 3 रहेगा और राइट साइड जाएगा 0 रहेगा। यही हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन से स्ट्रेट लाइंस, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि परपेंडिकुलर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। दिस इज द आंसर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा टेक्निक है। गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज स्लोप से रिलेटेड डेटा निकाल लेना है, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। और चूंकि जो हमें लाइन चाहिए वो इन लाइंस पे परपेंडिकुलर है, तो उन परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप हमने लिख लिया और उनके मदद से उनका इक्वेशंस लिख लिया पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं, एंड उनका कंबाइंड इक्वेशन लिख लिया। उन कंबाइंड इक्वेशन के में एक हमें एक्सप्रेशन आ गया m1 m2 का, एंड जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ था गिवन इक्वेशन की मदद से, उसका वैल्यू पुट कर देना है। बस यही सिंपल सा प्रोसीजर है इस प्रकार की प्रॉब्लम का। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन and perpendicular to the lines represented by following equations. Lines represented by following equations. फिर से वही बात है, सेम सवाल है, सेम तरीके का सवाल है वहां पे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस, है कि नहीं। यहाँ पे भी उसी प्रकार के सवाल है, बस इक्वेशन जो है थोड़ा सा इजी लेवल का दे दिया है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो इस प्रकार है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy विल बी इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है कि ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है। x स्क्वायर है 4xy, y स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब आप मान सकते हैं उसका कोएफिशिएंट 0 है कि नहीं। एक होमोजेनियस इक्वेशन है, यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस केस में भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द slopes of the, अब जरा बात को समझिए, स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइंस। देन क्या होगा बच्चों, अब कुछ समझना है इसलिए मैं ये लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। m1 m2 विल बी इक्वल टू -2h अपॉन b, -2h अपॉन b, एंड m1 m2 विल बी इक्वल टू a by b। अब जरा देखिए तो बच्चों, -2h, सो -2h का वैल्यू -4 है, सो -4, सो +4 b। यहाँ पे b है क्या, नहीं है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है ही नहीं, तो b नहीं है, इसका मतलब 0 है। 4/0 मींस इंफिनिटी। यहां पे भी a का वैल्यू कितना है, 3 है, b नहीं है, 0 मींस अनडिफाइंड है। अब समी अनडिफाइंड है, प्रोडक्ट की अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस पे आप कैसे पुट करेंगे, है कि नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट कुछ याद दिलाने के लिए काम हमने किया है। अब याद कीजिए, कंडीशन सिखाया था हमने, b इज इक्वल टू जब h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 रहेगा, हमने कहा था आपको कि h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 रहेगा, तो आप लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, या h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 रहेगा तो लाइन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट होंगे। h स्क्वायर माइनस ab विल बी इक्वल टू 0 होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइन रियल एंड कॉन्स्टेंट होंगे। अगर b का ही वैल्यू 0 होगा, उस वक्त कहते थे यहाँ लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइन अनरियल रहेगा, ऐसा बात नहीं है। जिस केस में यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है अनरियल है, लेकिन इस केस में क्या होता है, वन ऑफ द लाइन इज आइदर y एक्सिस or parallel to y-axis. In case of lines passing through origin, one of the line is y-axis. यहाँ पे एक इक्वेशन क्या है, y-axis है, और इसकी वजह से ये अनडिफाइंड चीजें आ रही है, क्योंकि y-axis क्या होता है, पैरेलल टू द y-axis है, परपेंडिकुलर टू द x-axis है। जब उसका स्लोप निकालेंगे आप तो 90 डिग्री हो जाएगा, सो tan 90 कितना हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी वजह से ये रिजल्ट आ जा रहा है, अनवांटेड रिजल्ट आ जा रहे हैं, है कि नहीं। इसको कैसे ओवरकम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा और बात को हम लोग दूसरे लहजे में सीखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास।
तो यहां पे किस प्रकार की बातें करेंगे हम लोग, डायरेक्ट स्लोप ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं, सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं बच्चों, इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकलेगा, सो यहाँ पे जरा देखिए, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 0। आप स्लोप निकाल सकते हैं, तो आप यहां से कह सकते हैं एक तो x बराबर 0 होगा या 3x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहां पे कैसे कह सकते हैं, आप यहां पे कह सकते हैं कि एक तो y बराबर x y बराबर 0 बोले, x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा, एंड एक आप कह सकते हैं 4y इज इक्वल टू 3x कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और यहाँ पे करूंगा, x बराबर 0 होगा एंड y इज इक्वल टू 3/4x रहेगा। अब जरा हमारे पास रिक्वायर्ड लाइंस कौन कौन से होंगे, पहले एक बात तो साफ है, रिक्वायर्ड लाइंस में कौन कौन से होंगे, एक लाइन, रिक्वायर्ड लाइंस इन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे, इन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे। सो आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो पहले पहला लाइन हो जाएगा लाइन परपेंडिकुलर टू 1, परपेंडिकुलर टू 1। अब x बराबर 0 कौन सा इक्वेशन है बच्चों, y एक्सिस का इक्वेशन है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हमें। तो कोई भी लाइन हो सकता है जो x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो कौन सा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस होता है। तो लाइन परपेंडिकुलर टू 1 ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा बच्चों, एंड x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया, आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, है ना। अच्छा, नाउ लाइंस परपेंडिकुलर टू, लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर 2। अब इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए, तो निकल सकते हैं y इज इक्वल टू mx लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू mx लिखेंगे। अब y होगा, m की बातें कर रहे हैं, m क्या होगा, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका स्लोप है 3/4, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1/m, दैट इज 3/4 इंटू x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, सो y विल बी इक्वल टू -4/3x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख लीजिए 3y हो जाएगा, ये -4x आ जाएगा, तो ये 4x लेफ्ट साइड लेते हैं, +4x हो जाएगा एंड +3y हो जाएगा एंड विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमें रिक्वायर्ड लाइंस चाहिए, उन दोनों के इक्वेशन मिल गए हम, कुछ बस वहां पे डायरेक्ट डेटा इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ पे चूंकि एक आप कह सकते हैं चीज आ गया है, इंडिटरमिनेट नहीं कहेंगे हम लोग, अनडिफाइंड चीजें आ गया है, इसकी वजह से थोड़ी सी हम लोगों को रास्ता बदलना पड़ा है, काम वही करना है। सो नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ required pair of straight lines is, तो क्या हो जाएगा, एक तो आपको y इज इक्वल टू 0 है, तो आप पहला इक्वेशन हो जाएगा y, एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4xy एंड प्लस 3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब दूसरे शब्दों में स्क्वायर को पहले रखिए, तो 3 स्क्वायर एंड प्लस 4xy विल बी इक्वल टू 0। यही हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि इन इक्वेशंस के कौन से इक्वेशंस, तो इन इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट, इस इक्वेशन द्वारा जो रिप्रेजेंट लाइन है उन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के लिए रुकेंगे, थैंक यू।